Hello students, I am Vikas Kumar Dubey, your English teacher. Today I am going to explain chapter 5 from your poetry section, the Bal poem. This poem has been composed by a very prolific poet, John Berryman. बच्चों, इस पोएम में पोएट ने ये बताने की कोशिश की है, द पोएट हैज़ ट्राइड टू से दैट कि when we sense the first responsibility in this materialistic world, कब हम पहली बार हमें अपने उत्तरदायित्व, अपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं। एक्चुअली इस पोएम में एक छोटा सा लड़का है, एक छोटा सा लिटिल बॉय है जो बॉल से खेल रहा होता है। उसकी बॉल गुम हो जाती है, पानी में चली जाती है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं, उसे किस चीज़ को सेंस करता है। तो उस बॉय की जो फीलिंग्स और है ना होती हैं, उसी फीलिंग्स को पोएट ने इसमें रखा हुआ है। एंड थ्रू दिस पोएम द पोएट हैज़ गिवन अ वेरी गुड मैसेज। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द बॉय नाउ? अब वह लड़का क्या करेगा? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? जिसने अपनी बॉल गुम कर दी है। बच्चों, पहले तो मैं पूरी पोएम पढ़ रहा हूँ। ओके। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, starting down. All his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless now. He senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind the disparate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days, how to stand up. See its explanation बच्चों. What is the boy now? वह बालक, वह बच्चा, वह लड़का क्या करेगा? Who has lost his ball? जिसने अपनी बॉल खो दी है. What is he to do? अब वह क्या करेगा? I saw it go. मैंने भी देखा कि उस बॉल को जाते, यहाँ पे इट रिफर्स टू द बॉल, है ना. I saw it go, पोइट कह रहा है कि मैंने देखा उस बॉल को जाते हुए, मेरीली बाउंसिंग, मेरीली मीन्स हैप्पीली, बाउंसिंग का मतलब जंपिंग, है ना. वो बॉल खुशी खुशी बहुत हैप्पीली जंप करते हुए डाउन द स्ट्रीट वो गली में चली गई. एंड देन मेरीली ओवर, देयर इट इज़ इन द वाटर. और फाइनली वो बॉल खो जाती है और वो तो पानी में चली गई. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. और अब यह कहने का कोई फ़ायदा नहीं कि अदर बॉल्स भी हैं, दूसरी बॉल्स भी मिल जाएंगी, है ना. क्योंकि चाहते ना कि बाल मन, बच्चों को कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाती है तो बच्चे उसी चीज़ को लेना चाहते हैं. और अगर उनकी फेवरेट चीज़ गुम हो जाए या फिर टूट जाए तो बहुत रोने लगते हैं, कहते हैं नहीं मुझे वही चाहिए. फिर अगर उनको आप दूसरी चीज़ खरीद के देते हो फिर भी वो चुप नहीं होते हैं, है ना. बिकॉज द इनोसेंट हार्ट ऑफ द चाइल्ड. एंड अल्टीमेटली शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. और जब उसकी बॉल गुम हो जाती है तो फाइनली एक बहुत ही गहरा दुख होता है ना. द बॉय हैज़ फॉलन इनटू द डीप सैडनेस आफ्टर लूजिंग हिज बॉल. एज स्टैंड्स रिजिड, और बिल्कुल स्टैचू जैसे बिल्कुल खड़ा हो चुका है, मतलब बिल्कुल सरप्राइज्ड है. ट्रिम्बलिंग, शिवरिंग मतलब शिवरिंग कहाँ पर होता है ना. स्टेयरिंग डाउन, और लगातार उस बॉल को घूर रहा है जो कि पानी में चली गई है. ऑल हीज यंग डेज into the harbor where his ball went. फिर याद करता है कि उस बॉल के साथ उसकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं वो एसोसिएटेड हैं. हार्बर मतलब जो हार्बर इज़ द प्लेस वेयर द शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड, है ना, नियर द कोस्ट. वो बच्चा इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसकी बचपन की बहुत सारी यादें उस बॉल के साथ एसोसिएट थी, जो बॉल उसकी खो गई. इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. मैं उस सिचुएशन में मैं उस बच्चे से किसी भी प्रकार को उस बच्चे के मामले में इंटरप्ट नहीं करूँगा. इंट्रूड ऑन हिम का मतलब मैं इंटरफेयर उसके मैटर में नहीं करूँगा. ये पोएट कह रहा है. पोएट चाहता तो उसको मनाने जाता या फिर उसको नई बॉल खरीद के दे देता, लेकिन
पोइट ये सोच रहा है कि उस बच्चे को उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद फील करने दिया जाए, है ना, ताकि वो जिम्मेदार बनेगा, ताकि आगे से ऐसी मतलब कोई गलती ना करे जिससे कि उसे सैड होना पड़े। अ डाइम वर्थ अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ। कह रहा है कि एक डाइम का मतलब एक यूएस ये सिक्का होता है। कह रहा दूसरी बॉल जो कि एक डाइम में ख़रीदी जा सकती है, अब वो वर्थलेस है, क्योंकि अगर हम वो ख़रीद के उस बच्चे को देंगे तो वो बॉल उसके लिए यूज़लेस है, क्योंकि वो उसी बॉल को लेना चाहता है, क्योंकि उस बॉल के साथ उसकी बहुत सारी गहरी यादें जुड़ी हुई हैं उन्हें। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तब उसे पहली बार अपने ज़िम्मेदार होने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपनी ड्यूटी का एहसास होता है कि अगर इफ़ आई वुड हैव प्लेड प्रॉपरली देन आई वुड हैव नॉट लॉस्ट माई बॉल। तो इस चीज़ को फील करता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में जब हम बहुत ही ज़्यादा पोजीशंस, वर्ल्डली कंफर्ट्स के पीछे भागते हैं, हमारे लिए वो चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोग हमेशा बॉल खरीदेंगे और बॉल्स का तो काम ही होता है तो फट जाना या फिर खो जाना। ये तो चलता रहता है, जैसे तो साइकिल। लिटिल बॉय, लेकिन जो छोटा बालक है ना, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, उसकी बॉल को कोई दोबारा, उसी बॉल को, जिस बॉल को उसने खो दिया है, वह दोबारा उसके लिए कोई नहीं खरीद कर ला सकता। कहने का मतलब कि द टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेंड। अगर एक बार समय या अपॉर्चुनिटी या हमारी जो मधुर यादें होती हैं, हमारे जो चाइल्डहुड, हमारा जो टाइम होता है, प्रेशियस टाइम, वो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आ सकता। द पोएट वांट्स टू टेल अस दिस कॉन्सेप्ट। मनी इज एक्सटर्नल, लेकिन मनी तो एक्सटर्नल है ना। मनी इज अ फिजिकल थिंग विद विच वी कैन बाई फिजिकल मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पेरिट आइज। अपनी होपलेस आइज़, मतलब से बहुत ही निराश होकर जब वो देखता है तो उससे वो बहुत कुछ सीख रहा होता है ना। अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हम, होता है ना कि हमारा एक्सपीरियंस ही हमें सिखा देता है बहुत सारी चीज़ें। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एपिस्टेमोलॉजी, द ग्रीक वर्ड एपिस्टम मीन्स नॉलेज, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, वह एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। जब कोई चीज़ हम खो देते हैं, गुम हो जाती है, टूट जाती है, हमसे मिस हो जाती है, उसके बाद जो हम सीखते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। तो इसमें वह सीख रहा है अपने उस एक घटना से, उस इंसिडेंट से, ठीक है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे स्टैंड अप किया जाए, कैसे लाइफ को स्टेबल किया जाए। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जानते हुए ये सीख रहा है कि हर इंसान को एक न एक दिन कुछ ना कुछ सीखना ही होता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और बहुत सारे लोग ये जानने बहुत सारा दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि स्टैंड अप कैसे किया जाए, अपनी लाइफ को स्टेबल कैसे किया जाए, है ना। हाउ टू बी अ गुड, से हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ओके, सो दिस वॉज द पोएम, द बाल पोएम।